मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपके एग्ज़ाम आ गए हैं नज़दीक और अब आपको अपने इंटरटेनमेंट का टाइम घटाना पड़ेगा क्योंकि अब आपके बोर्ड एग्ज़ाम आ गए हैं नज़दीक। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये सर्किल के जो 10.2 एक्सरसाइज है इसको मुझे 3 पार्ट में आपको देना होगा क्योंकि फर्स्ट पार्ट आपके पास आ चुका है, सेकेंड पार्ट मैं आपके सामने हूँ। तो इसके बाद मुझे लग रहा है कि पार्ट और बनाना होगा तब जा कर के, क्योंकि बहुत लंबे वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग बना रहा है ये भी मुझे सोचना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, सर्किल मैंने पहले से ही बना लिया क्योंकि वो कभी ओवल बन जाता था कभी कुछ बन जाता था, तो मैंने सर्किल बनाया है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट इज़ 4 सेंटीमीटर। अगर आप इसको ऐसे पढ़िए, द लेंथ ऑफ टेंजेंट इज़ 4 सेंटीमीटर, यानी सेंटर मैं पहले बना देता हूँ। सर्किल का सेंटर है, ये रेडियस है ये रेडियस है और ये टेंजेंट हो गया, ठीक है। तो द लेंथ ऑफ टेंजेंट इज़ 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है। ये O है, ये P है और इसे मैं T दे देता हूँ, PT। तो द लेंथ ऑफ टेंजेंट इज़ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट A एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल, ठीक है, और फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल। तो यहाँ से इसको ज्वाइन करा देते हैं। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट A, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट A एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट A एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। इसको तो हमें रेडियस फाइंड करना है और टेंजेंट की जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है और जो डिस्टेंस दी हुई है ये 5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो यहाँ हमें जो पॉइंट लेना होगा वो A ले लें, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A at distance 5 centimeter from the center of circle is 4 centimeter. Find the radius of circle। तो हमें OP फाइंड करना है और हमें मालूम है कि OP is perpendicular on AP, OP is perpendicular on AP। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं। तो इन ट्रायंगल AOP by Pythagoras theorem, AO square is equal OP square plus AP square, क्लियर। तो OP स्क्वायर हमें फाइंड करना है क्योंकि हमें रेडियस फाइंड करना है। AP स्क्वायर 4 स्क्वायर और AO स्क्वायर 5 स्क्वायर। यहाँ से हम लोगों को मिलेगा 25 और ये 4 स्क्वायर इधर ले जाएंगे तो आ जाएगा 16 इज इक्वल OP स्क्वायर, 9 इज इक्वल OP स्क्वायर। तो जो OP है वो 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो OP है रेडियस वो 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। 2 कंसेंट्रिक, 7th क्वेश्चन देखिए। 2 कंसेंट्रिक सर्किल्स, आपको मालूम है कंसेंट्रिक सर्किल्स क्या होते हैं? ऐसे सर्किल्स जिनका सेंटर सेम हो, ठीक है, जिनका सेंटर सेम हो, हैविंग सेम सेंटर इज नोन एज कंसेंट्रिक सर्किल। आर रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल। लार्जर सर्किल की जो कॉर्ड है, सपोज ये लार्जर सर्किल की कॉर्ड है जो कि स्मॉलर सर्किल को टच कर रही है, दिया हुआ है उसमें लार्जर सर्किल विच टचेज द स्मॉलर सर्किल, और हमें यही पता करना है, इसको ए भी देते हैं। तो कंसेंट्रिक सर्किल से रेडियाई 5 सेंटीमीटर है तो सेंटर सेम है, वो कर देते हैं इसे, और यहाँ से इसको रेडियस है, मान लीजिए ये रेडियस हो गई जाकर के, और वो कह रहा है 5 सेंटीमीटर रेडियस है और 3 सेंटीमीटर भी रेडियस है। तो 5 सेंटीमीटर एंड 3 से 2 कंसेंट्रिक सर्किल्स आर रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर हो गया है ना, और ये 3 सेंटीमीटर रेडियस हो गई। तो 2 कंसेंट्रिक सर्किल्स आर रेडियाई 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड
फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल, हमें पता करना है ए बी और इसको कर लिया जाए m। ठीक है, तो ये मालूम है आपको कि ए बी इज टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्किल। ये भी ये स्मॉलर सर्किल के लिए क्या है, टेंजेंट है, बट कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्किल, ये लार्जर सर्किल के लिए क्या है, एक कॉर्ड है। और ये आपको मालूम है कि जो OM है ये परपेंडिकुलर है ऑन AB। ठीक है, OM AB पर परपेंडिकुलर है, तो OM जब AB पर परपेंडिकुलर है तो हम इसमें परपेंडिकुलर होने की वजह से पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम तो ये हो जाएगा इन ट्रायंगल AOM, ठीक में लगा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। तो आ जाएगा AO स्क्वायर इज इक्वल OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, AO क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल OM, ये रेडियस ही है 3 है, और प्लस AM हमें पता करना है, तो 25 माइनस 9 इज इक्वल AM स्क्वायर, और ये जो आएगा वो 16 आ जाएगा। तो AM क्या आया, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। AM 4 सेंटीमीटर आया, AM 4 सेंटीमीटर आया। और ध्यान दो, एक थ्योरम होती है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्किल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अगर जो परपेंडिकुलर होता है और वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, परपेंडिकुलर जो ड्रॉ होता है सेंटर ऑफ द सर्किल टू द कॉर्ड, वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि AM और BM ये दोनों ही इक्वल होंगे। तो बाई थ्योरम यहाँ लिखेंगे, बाई थ्योरम ये AM इज इक्वल BM इज इक्वल 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब बताने की ज़रूरत नहीं है कि AB जो कॉर्ड है वो कितने सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो AB जो कॉर्ड होगी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, AB जो होगी वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 मैंने कराए, और अब मैं कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 10.2 का। तो करिए आप लोग नोट। 8 क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख रहे हैं क्वाड्रिलेटरल है ABCD, और वो क्वाड्रिलेटरल सर्किल को सरकमस्क्राइब कर रहा है। तो हमें इसमें प्रूव करना है AB प्लस CD इज इक्वल AD प्लस BC। तो कैसे करते हैं प्रूव, इसमें आपको थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी। थ्योरम क्या है, मैंने आपको थ्योरम प्रूव कराई है। वो थ्योरम है टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। जो टेंजेंट्स एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। दैट इज़ बाय थ्योरम मैं लिख रहा हूँ, बाय थ्योरम AP ये एक्सटर्नल पॉइंट है A, तो AP इज इक्वल AS, और BP इज इक्वल BQ, BP इज इक्वल BQ, CQ इज इक्वल CR, और DR इज इक्वल DS। और इनको 1 2 3 4 भी मेंशन कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो ध्यान दीजिए, हमें लेना क्या हमें प्रूव करना है। तो AB प्लस CD, AB कैसे आएगा, AP प्लस BP से AB आएगा। AB कैसे आएगा, AP प्लस BP से AB आएगा। ठीक है ना, तो एडिंग करेंगे हम लोग 1 और 2 का, 1 और 2, तो वी गेट AP प्लस BP इज इक्वल AS प्लस BQ। भाई RHS भी तो प्रूव करेंगे ना, जो RHS में जो टर्म्स हैं, AS प्लस BQ। अच्छा अब इसके बाद में नेक्स्ट है CD। तो CD कैसे मिलेगा, CR प्लस DR से मिलेगा, CR प्लस DR से मिलेगा। तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग CR इज इक्वल CQ भी तो लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसको हम लोग
सी आर इज इक्वल सी क्यू भी लिख सकते हैं। अरे भाई देखो सी क्यू इज इक्वल सी आर है, तो सी आर इज इक्वल सी क्यू, तो सी आर प्लस डी आर, ये थर्ड ही इक्वेशन है ना, सी आर प्लस डी आर एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, तो क्या होगा सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर इज इक्वल सी क्यू प्लस डी एस, सी क्यू प्लस डी एस। तो सी आर और डी आर का सम देखेंगे तो आपको मिलेगा सी डी इज इक्वल सी क्यू प्लस डी एस, ठीक है। तो इसमें ए पी प्लस बी पी से तो मिला जा कर के ए एस प्लस बी क्यू, तो यहाँ मैंने लिखा नहीं, यहाँ भी लिख दिया जाता, ज़्यादा सही रहता है। ए पी प्लस बी पी से क्या मिलेगा, ए पी प्लस बी पी से मिलेगा ए डी, सॉरी ए पी प्लस बी पी से ए बी मिलेगा ना, ए बी इज इक्वल ए एस प्लस बी क्यू। और 4 इक्वेशन तो हम लोगों के बन चुके थे, इसको मैं 5 दे देता हूँ और इसे 6 दे देता हूँ। नाउ इक्वेशन 5 प्लस इक्वेशन 6 कर देते हैं, तो ए बी प्लस सी डी इज इक्वल ए एस प्लस बी क्यू, चेक करो भाई, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, क्लियर। ए बी प्लस सी डी इज इक्वल ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, तो ए बी प्लस सी डी तो ए बी प्लस सी डी रहेगा। और ए एस हमें याद रखना है ना कि क्या करना है, हमें क्या प्रूव करना है, तो ए डी लाना है, तो ए डी लाना तो ए एस प्लस डी एस से हो जाएगा। तो इसको चलो भाई अरेंज ही कर लेते हैं, चलो। तो ए बी प्लस सी डी ए एस प्लस डी एस को क्या लिखेंगे, ए एस प्लस डी एस को हम लोग लिखेंगे ए डी। तो अब बार बार रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है, ए एस प्लस डी एस को हम लोग ए डी लिख देते हैं, ठीक है। ए एस प्लस डी एस को हम लोग ए डी लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे, बी सी लिखेंगे। चेक करके देख लीजिए आप, बी क्यू और सी क्यू का सम बी सी है, तो इस तरह से ये आ गया ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल ए डी प्लस बी सी, और ये प्रूव हो गया। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, और फिर इसके बाद का जो थर्ड वीडियो होगा इस एक्सरसाइज 10.2 का, उसमें मैं क्वेश्चन कराऊंगा 10, 11, 12 एंड 13, 10, 11, 12 एंड 13। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9, इसे आप करिए नोट। क्वेश्चन नंबर 9 पर आता हूँ। 9 बहुत प्यारा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो है क्या इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। एक्स वाई फिगर आप देख रहे होगे और मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है ब्लैक बोर्ड पर। तो एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश टेंजेंट्स हैं, ये पैरेलल टेंजेंट्स बताए गए हैं। सेंटर ओ है सर्किल का। दूसरा जो टेंजेंट है, दूसरा क्या मतलब तीसरा टेंजेंट कह सकते हैं, ए बी है एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई टेंजेंट at A and x dash y dash tangent at B, so we have to show angle AOB is equal 90 डिग्री। तो देखते हैं एंगल AOB is equal 90 डिग्री प्रूव करना है हम लोगों को, ठीक है। तो कैसे किया जाए, कैसे किया जाए क्वेश्चन को, इसको हम लोग ज्वाइन करा देते हैं। चलिए ज्वाइन करा दिया और ध्यान दो, अब हमें यहाँ पर कोई वर्टेक्स दिया होगा और यहाँ पर हाँ P है और Q है, मैंने लिखा नहीं है, ये P और Q है, ठीक। तो अब APO और ACO को हम लोग करेंगे क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ लिख देंगे सोल्यूशन, जो भी है पहले थोड़ा सा फॉर्मेलिटी करेंगे, एक्स वाई पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। एक्स वाई पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश, ये तो गिवन है।
ठीक है भाई। और अब इसके बाद में आते हैं हम लोग इन ट्रायंगल्स AOP एंड AOC। तो AP इज इक्वल AC हो जाएगा, बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बार ऐसे आ चुका है टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट AP AC इक्वल, है ना, बाय थ्योरम लिख देते हैं। और OA इज इक्वल OA कॉमन, चलिए कॉमन हो गया। और OP और OC ये रेडियाई हैं सर्किल की, ऑफ सर्किल। तो बात अब आपकी क्लियर हो गई होगी कि ये जो दोनों ट्रायंगल हैं ये क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो बाई ट्रिपल एस क्राइटेरिया APO ट्रायंगल APO इज कॉन्ग्रुएंट टू ACO। आपको ध्यान देना होगा कैसे आप एक ट्रायंगल को लेते हैं, उसी ऑर्डर में आपको उसके वर्टेक्स दूसरे की भी लेने होंगे। तो यहाँ से आपको क्या मिलने जा रहा है, CPCT से मिलने जा रहा है PAO। चेक करिए, PAO इज इक्वल एंगल CAO, ये CPCT से मिलेगा। PAO एंगल CAO के इक्वल होगा। और ध्यान दो, जो PAO है और CAO है, ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। तो एंगल जो PAC है, आप देख रहे हो ना, PAC और PAB, मैं लिख देता हूँ PAB, ये दोनों एंगल्स PAC एंगल यही तो होगा, PAC एंगल, और जो PAB है वो भी यही होगा। तो PAC और PAB ये एंगल किसके इक्वल होगा, PAC इज इक्वल PAB, ये होगा किसके इक्वल, PAO, यहाँ लिख देता हूँ PAO प्लस CAO। चेक करो फिर से, इसका इक्वल हटा देता हूँ, ये जो इक्वल है वो इसके इक्वल है। PAC और PAB एंगल दोनों एंगल्स इक्वल हैं, PAC और PAB एंगल्स इक्वल हैं, और PAC एंगल की वैल्यू PAO और CAO की इक्वल होगी, और ऐसे ही PAB की भी वैल्यू होगी, एंगल PAB भी ऐसे ही हो सकता है। ध्यान दो, सिमिलरली हम कर देते हैं, जैसे इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया गया है, ऐसे ही हम सिमिलरली वी कैन प्रूव कैसे, यहाँ पर हम लोगों ने जो प्रूव किया था उसी वे में इसको भी प्रूव कर देते हैं। BQO ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू BQO इज कॉन्ग्रुएंट टू BCO ट्रायंगल, ठीक है, BQO इज कॉन्ग्रुएंट टू BCO। तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा QBO इज इक्वल CBO। QBO चेक करते जाइए, QBO CBO, यहाँ भी देखते जाइए QBO CBO, ये भी CPCT से मिलेगा, CPCT से, ठीक है। और हमें वही चीज़ जैसे यहाँ पर किया वैसे ही होगा, QBO यानी कि QBC जैसे यहाँ पर PAC लिया था, तो QBC एंगल QBC और एंगल QBA, ये दोनों ही एंगल सेम एंगल हैं, QBC बोलिए या QBA सेम एंगल हैं, और इन दोनों एंगल्स की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, वो एंगल इक्वल होगा QBO प्लस एंगल CBO यानी कि QBC अगर कोई पूछे QBC क्या होगा तो यही होगा, QBA क्या होगा तो यही होगा। जैसे मैंने PAC बताया था कि एंगल PAC जो होगा PAO प्लस CAO होगा, ऐसे ही PAB कोई पूछे तो क्या होगा, यही दोनों एंगल का सम होगा। अब ये सारा वर्क हम लोगों ने करके रख लिया है। अब आते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए कि XY सिंस XY पैरेलल है किसके, X डैश Y डैश के, है ना, X डैश Y डैश के, एंड लेट जो AB है
वो कट कर रही है ना भाई। देखो ये पैरेलल टेंजेंट्स हो गए और ये ए बी है, ये ए बी इसको कट कर रही है, यानी कि दो पैरेलल लाइंस को ये कट कर रही है ए बी। तो देखा जाए क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन आप ले सकते हो। लेट ए बी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, लेट ए बी इज ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो आपको मालूम होगा कि इसमें हम लोगों की थ्योरम लगेगी, क्या होगा, पी ए बी एंगल प्लस क्यू बी एंगल, एंगल पी ए बी प्लस एंगल क्यू बी ए इज इक्वल 180 डिग्री होगा। और ये क्यों होगा, को इंटीरियर एंगल्स है ना। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन ऑलवेज बी 180 डिग्री। अब पी ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी ए बी को मैंने सब लिख दिया है, पी ए बी कहाँ लिखा मैंने, ये लिखा है। तो पी ए बी को हम लोग लिख सकते हैं पी ए ओ प्लस सी ए ओ लिख सकते हैं ना। और ये दोनों एंगल्स इक्वल भी हैं, पी ए ओ और सी ए ओ ये हम लोग इक्वल दिखा चुके हैं। तो पी ए बी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, पी ए बी को हम लोग लिख सकते हैं, पी ए बी जो एंगल है वो हम लोग पी ए ओ प्लस सी ए ओ लिख सकते हैं, है ना। और चूँकि हमें इस ट्रायंगल में फाइनली आना है, इस ट्रायंगल क्योंकि हमें ए ओ बी पता करना है, तो पी ए बी अभी डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं हम। पी ए बी जो एंगल होगा वो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक काम करते हैं, इसमें 1/2 कर देते हैं, है ना। 2 से डिवाइड कर दिया तो 1/2 पी ए बी प्लस 1/2 क्यू बी ए इज इक्वल क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा 90। और हाफ पी ए बी आप क्या लिख सकते हैं, हाफ पी ए बी, हाफ जो पी ए बी होगा वो आप ले सकते हो क्या, सी ए ओ ले सकते हो, एंगल सी ए ओ। अरे चेक करो ना, पी ए बी का जो हाफ एंगल होगा, यानी ये भी एंगल और ये भी एंगल इक्वल है ना, तो पी ए बी का जो हाफ होगा वो आप सी ए ओ ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि पी ए ओ और सी ए ओ का सम ही पी ए बी है और दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ये देखिए सब लिखा हुआ है। तो हाफ पी ए बी को हम ले सकते हैं क्या, सी ए ओ, हाफ पी ए बी को हम लोग ले सकते हैं एंगल सी ए ओ। और हाफ क्यू बी ए, हाफ क्यू बी ए को हम ले सकते हैं ओ बी सी, है ना, या सी बी ओ, ठीक है ना। सी बी ओ भी ले सकते हो आप, क्योंकि यहाँ मैंने लिख दिया है क्यू बी ओ और सी बी ओ का जो सम है, क्यू बी ओ और सी बी ओ का जो सम है वो क्यू बी सी के इक्वल है। तो हम इसको लिख सकते हैं सी बी ओ और इज इक्वल 90 डिग्री है। बस अब हम लोग आएंगे ट्रायंगल ए ओ बी में। नाउ इन ट्रायंगल ए ओ बी, तो ये जो लिखा गया है उसको आप लिखेंगे, एंगल सी ए ओ प्लस एंगल सी बी ओ, ठीक है, प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी इन अ ट्रायंगल, तो सी ए ओ और सी बी ओ का सम क्या है, 90 डिग्री है। और प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल 180 डिग्री, एंगल ए ओ बी इज इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 90, तो एंगल ए ओ बी जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट, और इसी के साथ ये वीडियो होता है कंप्लीट, ठीक है। और अभी इसके बाद इस वीडियो में और क्वेश्चन ऐड नहीं करने जा रहे हैं, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो थर्ड पार्ट जो वीडियो में आएगा सर्किल के 10.2 एक्सरसाइज में, तो उसमें आपके जो रिमेनिंग 10, 11, 12, 13 4 क्वेश्चंस आपको उसमें मिलेंगे, ठीक है भाई। तो आप लोग पढ़ते रहिए, और जिससे आप लोग बहुत अच्छे ढंग से अपने मार्कशीट को बना सकें क्लास 10 की जो बोर्ड एग्ज़ाम होने जा रहा है। और ये आपके उसमें है कि आप कितना ज़्यादा मेहनत कर ले जाते हैं, क्योंकि ये लाइफ की फर्स्ट मार्कशीट होती है बोर्ड की। तो आप अच्छे ढंग से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, अच्छे मार्क्स लाइए, और मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।